अब नेक्स्ट है ही एक्सपेंडेड लंगर सिस्टम। लंगर सिस्टम जो कि गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था, उसको आगे गुरु अंगद देव जी ने, अमरदास जी ने वो मतलब फिर उसको कंटिन्यू रखा, अंगद देव जी ने, फिर गुरु अमरदास जी ने भी उसको कंटिन्यू रखा और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड भी किया। अब गुरु अंगद देव जी ने ये गुरु अमरदास जी ने ज़रूरी कर दिया कि जो भी व्यक्ति उनके पास आएगा वो लंगर जरूर, उनसे मिलने से पहले लंगर जरूर मतलब ग्रहण करेगा। तो इसलिए जब अकबर उनके पास आया, मतलब चित्तौड़ की जीत के बाद 1567 में अकबर उनको मिलने आया, इसी तरह जो हरिपुर का राजा था वो भी उनको मिलने आया, तो उन्होंने पहले लंगर ग्रहण किया, तभी वो गुरु जी को मिलने की मतलब उनको आज्ञा हुई। ठीक है, तो इस तरह गुरु जी से मिलने से पहले हर व्यक्ति जो था वो लंगर ग्रहण करके ही जाता था। ये गुरु जी का उपदेश था। ही कंटिन्यूड द वर्क ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हेम्स ऑफ गुरुज। उन्होंने जैसे जो भी प्रवचन थे गुरु नानक देव जी के, वो इनसे पहले मतलब गुरु अंगद देव जी ने मतलब उनको इकट्ठा किया। अब गुरु अमरदास जी ने मतलब गुरु नानक देव जी के भी और गुरु अंगद देव जी के भी जो प्रवचन थे वो इकट्ठे करके एक बुक में मतलब एक जगह पे रख लिए। बाद में आप देखोगे कि आगे चलकर कि जब 5वें गुरु महाराज आए तो तब आदि ग्रंथ में ये सारे ही जो हिम्स जो थे वो ऐड किए गए थे, लिखे गए थे। ही सेपरेटेड सिक्स फ्रॉम उदासी सेक्ट सो दैट द सिख रिलीजन मे नॉट गेट मर्ज्ड विद हिंदू रिलीजन। उन्होंने जैसे इससे पहले गुरु अंगद देव जी ने जो उदासी सेक्ट जो मतलब श्री चंद जी का शुरू किया था, उससे मतलब सिखों को दूर रखा, तो इन्होंने भी वैसे ही किया कि सिखों को उदासी सेक्ट से दूर रखा। उन्होंने कहा कि इसमें उदासी सेक्ट में रिनंसिएशन की बात कही गई है जो कि सिख रिलीजन के विरुद्ध है। ही कंडेम्ड कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम का उन्होंने बड़ी बुरी तरह उसके अगेंस्ट गए वो, और अनटचेबिलिटी भी उन्होंने कहा हमें छुआछात में विश्वास नहीं करना चाहिए, कास्ट सिस्टम में भी। अब इसको दूर करने के लिए व्हेन पीपल वर आस्क्ड टू हैव लंगर बाय सिटिंग टुगेदर इन पंगत, इट रिमूव कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। जब लोग इकट्ठे बैठकर लंगर में भोजन करते थे तो कास्ट सिस्टम भी खत्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता, और अनटचेबिलिटी भी। जब इकट्ठे बैठकर भोजन करते थे तो उनमें ऊंच नीच की भावना नहीं आती थी। ठीक है। नंबर 7, ही कंडेम्ड पर्दा और बुर्का सिस्टम। इससे पहले गुरु अमरदास जी के वक्त औरतें जो थी वो अपने चेहरे को ढांप कर रखती थी मर्द लोगों से, मैन फोक से। तो उन्होंने कहा ये नहीं, ये गलत बात है। उन्होंने जो भी लंगर में औरतें आती थी उनको कहा कि आप पर्दा चाहे हटा के आराम से लंगर पकाओ और लंगर सर्व करो। ही प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट। उन्होंने लोगों को कहा कि जो हम नशे वाली चीज़ें खाते हैं इंटॉक्सिकेंट, ये नहीं हमें खानी चाहिए। इसके अगेंस्ट उन्होंने अपने जो उनको मानने वाले थे या आम लोग जो थे उनको उपदेश दिए कि नशा नहीं करना चाहिए हमें। ही आस्क्ड द सिख्स टू सेलिब्रेट बैसाखी, माघी, दिवाली बाय विजिटिंग द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। उन्होंने सिखों को बोला कि बैसाखी वाले दिन, माघी वाले दिन या दिवाली वाले दिन आप मतलब धार्मिक स्थानों पर जाया करो। इट वॉज डन टू स्प्रेड ब्रदरहुड। इससे भाईचारे की भावना आएगी। तो आपने ऐसे सारे पॉइंट याद करने हैं। ही आस्क्ड सिक्स टू रिसाइट डिवोशनल हिम्स एट द टाइम ऑफ डेथ। उन्होंने कहा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के वक्त हमें परमात्मा के जो भजन हैं, शब्द हैं, उनका गुणगान करना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, डिवोशनल हिम्स। ही अपॉइंटेड गुरु रामदास जी सन इन लॉ एज हिज सक्सेसर। उन्होंने अपने बाद गुरु रामदास जी को गुरगद्दी दी एंड डिक्लेयर दैट आफ्टर गुरु रामदास जी गुरगद्दी विल बी हेरिडिटरी। और ये भी बता दिया कि गुरु रामदास जी जब गद्दी छोड़ेंगे तो उनके बाद उनका बेटा मतलब ऐसे हेरिडिटरी गद्दी बनेगी, आगे आगे परिवार में गद्दी जाती रहेगी, गुरगद्दी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको ये भी आ सकता है राइट ए नोट ऑन जैसे मंजी सिस्टम ऑफ गुरु अमरदास जी। व्हाट डू यू नो अबाउट मंजी सिस्टम गुरु अमरदास जी? ऐसे भी तो ये आपने ऐसे ही याद करना। उसमें आपने लिखना है कि कैसे मंजी सिस्टम क्यों शुरू किया था, कैसे शुरू किया था। कि गुरु साहब खुद भी बूढ़े हो गए थे, उनके अनुयायी भी ज़्यादा हो गए थे, फॉलोअर्स भी ज़्यादा हो गए थे, इसलिए उन्होंने स्पिरिचुअल एम्पायर को 22 सेक्शंस में डिवाइड कर दी, जिसको मंजी बोलते हैं। और ये मतलब उन्होंने पॉइंट किया इन्फ्लुएंशियल 6 मंजिस में, जो कि जाकर
गुरु जी का जो सरमन्स जो थे, उनके उपदेश जो थे, उनको प्रीच करते थे, उनको लोगों तक फैलाते थे, कोर्ट्स पे बैठकर, मंजिस पर बैठकर। इसी तरह आपको ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट बर्ली सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्ली बाय गुरु अमरदास जी। तो ये आपने सारा, आपको ऐसे सच पता होएगा, बजाय कि क्वेश्चन आंसर बनाने के। आप अगर ऐसे याद करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऐसे याद करोगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि 1559 में जो मतलब ब्योली सिस्टम, ब्योली जो थी गोविंदवल साहब में, वो पूरी हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे आपने मतलब ये सारा ही अच्छी तरह याद कर।